हाय डियर स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम अब नज़दीक ही हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। और आज इस वीडियो में जो दो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो हैं, एक वचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषताओं का वर्णन करो और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषताओं का वर्णन करो। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको क्वेश्चंस इजीली अंडरस्टैंड होंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं कि सांख्यिकी की एक वचन के रूप विशेषताएं क्या है, या सांख्यिकी की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करो, या सांख्यिकी उपकरणों का वर्णन करो, या फिर सांख्यिकी विधियां क्या हैं। ये सभी एक ही बात है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरह आ सकता है। तो अब इसका आंसर करते हैं हम। सांख्यिकी विधियां। नंबर 1, आंकड़ों का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डाटा। सांख्यिकी की इस विधि के अंतर्गत अनुसंधान से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े सांख्यिकी जांच में रीढ़ की हड्डी की तरह माने जाते हैं। नंबर 2, आंकड़ों का वर्गीकरण या व्यवस्थितीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सांख्यिकी की इस विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण या व्यवस्थितीकरण किया जाता है। नंबर 3, आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आंकड़ों का वर्गीकरण के पश्चात इस विधि द्वारा आंकड़ों का तालिकाओं के माध्यम से या चित्रों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाता है। इस विधि द्वारा आंकड़ों को आसानी से समझा जा सकता है। आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा। इस विधि का उद्देश्य आंकड़ों को इस प्रकार तैयार करना है ताकि उचित निष्कर्ष निकाले जा सकें। ऐसे विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकिरण आदि का प्रयोग किया जाता है। 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आंकड़ों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। सांख्यिकी की इस अंतिम विधि द्वारा व्याख्या करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इसमें दक्षता तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। यहाँ एक बात और समझ में आई कि सांख्यिकी का प्रयोग दक्ष और अनुभवी व्यक्ति ही कर सकते हैं, अन्यथा हमारे निष्कर्ष गलत भी आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है, सांख्यिकी की बहुवचन के रूप में या समंकों के रूप में विशेषताओं का वर्णन करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है। तो अब हम इसे करते हैं। सांख्यिकी की बहुवचन के रूप में विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है, तथ्यों के समूह। एक से अधिक तथ्यों से संबंधित संख्या को ही सांख्यिकी कहा जाता है, क्योंकि उनकी आपस में तुलना करके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उदाहरण, यदि यह कहा जाता है कि 11वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तो इसे सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि यह कहा जाए कि 11वीं कक्षा में कला संकाय में 50, वाणिज्य संकाय में 30 और विज्ञान संकाय में 20 विद्यार्थी हैं तो तथ्यों के इस समूह को सांख्यिकी कहा जाएगा। सिंपल सी बात है कि एक अकेली संख्या या तथ्य को हम सांख्यिकी नहीं कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया, 11वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तो हम इसे सांख्यिकी नहीं कहेंगे, बल्कि तथ्यों के समूह होने चाहिए, अर्थात एक से अधिक तथ्य होने चाहिए। अब सेकंड पॉइंट, संख्याओं में व्यक्त। सांख्यिकी को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। गुणात्मक तत्वों जैसे छोटा या बड़ा, धनी या निर्धन आदि को सांख्यिकी नहीं कहा जाता। सांख्यिकी अर्थात संख्या, जिन्हें हम संख्या में व्यक्त करें। थर्ड पॉइंट, अनेक कारणों से प्रभावित। सांख्यिकी पर अनेक प्रकार के कारणों का प्रभाव पड़ता है, ना कि किसी एक कारण का।
उदाहरण, कीमतों में 10% की वृद्धि होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मांग में वृद्धि, पूर्ति में कमी, लागत में वृद्धि आदि। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि जो सांख्यिकी है वो अनेक कारणों से प्रभावित होगी, एक कारण से नहीं। क्योंकि यदि एक कारण से प्रभावित हो तो उस कारण को हटाने के बाद सांख्यिकी तो रही नहीं, तो इसीलिए यह भी एक विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, उचित मात्रा में शुद्धता। सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित करते समय शुद्धता के स्तर को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्धता से गलत निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ये भी एक विशेषता बन जाती है कि जो आंकड़े एकत्रित करने हैं उन्हें शुद्ध रूप से किया जाए। अगर अशुद्धता का स्तर अधिक होगा तो हमारा निष्कर्ष भी गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, एक दूसरे से संबंधित होना। केवल उन्हीं संख्याओं को समंक कहा जाएगा जो एक दूसरे से संबंधित हों, अन्यथा नहीं। उदाहरण, मोहन की आयु 20 वर्ष है, राम का वजन 55 किलोग्राम है, तो किसी प्रकार का संबंध न होने के कारण इन संख्याओं को समंक नहीं कहा जाएगा। हमारे पास जो तथ्य हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे मोहन की आयु 20 वर्ष है, अगर राम की आयु भी दी गई होती, वो चाहे 25 वर्ष होती, 15 वर्ष होती, तो तुलना करने के लिए हमारे पास आसानी होती और हम तुलना कर सकते थे, तो हम उसे सांख्यिकी कह सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, पूर्व निश्चित उद्देश्य। सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। बिना किसी उद्देश्य के प्राप्त मात्रात्मक सूचना केवल संख्या कहलाएगी, सांख्यिकी नहीं। तो इसीलिए जो सांख्यिकी हमने ज्ञात करनी है उसका कोई ना कोई पूर्व नियोजित उद्देश्य होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट, गणना या अनुमान। समंकों को गणना या अनुमान द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। अनुसंधान के सीमित क्षेत्र के लिए गणना व विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुमान पद्धति प्रयोग में लाई जा सकती है। स्पष्ट है कि जहाँ पे क्षेत्र छोटा होगा वहाँ पर गणना विधि का प्रयोग, अध्ययन की जो हमारे पास प्रत्येक इकाई है उसको हम ले सकते हैं, जबकि जब क्षेत्र विस्तृत है तो हम वहाँ पर अनुमान के आधार पर आंकड़े ले सकते हैं। जैसे जब नेता के द्वारा कहीं पर कोई रैली की जाती है तो हम कह देते हैं कि वहाँ पर 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे। वो किस आधार पर? अनुमान के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट जो एट्थ और लास्ट पॉइंट है विशेषता के रूप में, वो है व्यवस्थित रूप से संकलित। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाता है, क्योंकि अव्यवस्थित रूप से संकलित आंकड़ों से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आंकड़ों को सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से रखना जरूरी है। ये जितने भी पॉइंट्स किए ये थे सांख्यिकी की बहुवचन के रूप में विशेषताएं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय।